हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। तो गंगा नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। तो गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलती है। यह उत्तराखंड में एक गोमुख नामक स्थान है। तो गोमुख नामक स्थान के गंगोत्री हिमनद से निकलती है और फिर भारत में बहती है, फिर भारत से होते हुए बांग्लादेश में जाती है, फिर बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। अगला बात करें प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। तो प्रायद्वीप क्या होता है? तो प्रायद्वीप होता है कि अगर कोई जगह तीन तरफ से पानी से घिरा है तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो आपको पता है कि भारत का जो नीचे का हिस्सा है दक्षिण की तरफ का, तो तीन तरफ से पानी से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो उसके नीचे से हम एक तरह से कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, पश्चिम घाट के त्र्यंबकम पहाड़ी से। तो आगे हम बात करें कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी, तो ये है नर्मदा नदी। तो आपको पता होगा कि भारत की अधिकांश जो बड़ी नदियां हैं वो पूरब की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। लेकिन कुछ नदियां ऐसी भी हैं जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, मंडोवी, पेरियार। ये कुछ नदियां हैं जो पूरब की तरफ ना जाकर पश्चिम की तरफ जाती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। तो पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और भारत के पश्चिम में अरब सागर में गिर जाती है। तो एक बात और याद रखना है कि जो नदियाँ पूरब की तरफ जाती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और जो नदियाँ पश्चिम की तरफ जाती हैं वो डेल्टा न बनाकर ज्वारनद मुख या एस्चुरी बनाती हैं। तो डेल्टा न बनाने वाली सबसे लंबी नदी भी नर्मदा नदी है। आगे बात करें तो एक ही राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी। तो एक ही राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी। तो लूनी नदी राजस्थान में है। तो लूनी नदी सबसे इंटरेस्टिंग नदियों में से एक है। तो लूनी नदी की बात करें तो यह राजस्थान में अजमेर ज़िला है, तो वहाँ के नाग पहाड़ियों से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। तो लूनी नदी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि यह एक ऐसी नदी है कि जो किसी भी समुद्र में नहीं समाप्त होती है, ना ही यह अरब सागर में गिरती है, ना ही यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि यह कच्छ के रण में ही समाप्त हो जाती है। तो यह एक ऐसी नदी है कि जो समुद्र में नहीं गिरती, और ये कुछ दूर तक मीठे पानी की है, फिर उसके बाद इसका पानी खारा हो जाता है। अब इसके पानी के खारा होने का कारण यह है कि जब यह रेगिस्तान में जाता है तो वहाँ पर जो रेत में कुछ नमक के कण होते हैं वो पानी में मिल जाते हैं और यह खारा हो जाता है। तो यह भी बात लूनी नदी के बारे में याद रखना है। तो लूनी नदी की टोटल लंबाई लगभग 500 किलोमीटर है और राजस्थान में 330 किलोमीटर है। तो इसलिए एक ही राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी लूनी नदी है। अगर आगे बात करें भारत में सबसे लंबी सहायक नदी की, तो यह है यमुना नदी। तो यमुना नदी की बात करें तो यह उत्तराखंड में यमुनोत्री नामक जगह है। तो वहाँ की बंदरपुछ चोटी से निकलती है और फिर यह गंगा में मिल जाती है। तो गंगा में यह मिलती है इलाहाबाद प्रयागराज में, गंगा और यमुना का संगम हो जाता है। तो यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं जैसे कि केन, बेतवा और चंबल। आगे बात करते हैं भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी। तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई गंगा से भी ज़्यादा है, लेकिन बात यह है कि ब्रह्मपुत्र तीन देशों से गुजरती है। पहले सबसे ज़्यादा भाग इसका चाइना में आता है, फिर यह भारत से होते हुए बांग्लादेश में जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है गंगा से मिलकर। तो जमुना नदी इसको कहा जाता है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को, और चीन में इसको यारलुंग जंगपो कहा जाता है, और भारत में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो बांग्लादेश में एक जगह पर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती हैं। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना। तो जहाँ पर पद्मा और जमुना मिलती हैं वहाँ से मेघना नदी को स्टार्ट माना जाता है और यह जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो यहाँ नदी से संबंधित सभी प्रश्न लगभग समाप्त हुए। तो आगे है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य। भारत का कौन सा राज्य है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो वह राज्य है राजस्थान। अगर बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य तो वह है उत्तर प्रदेश, और सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला राज्य है महाराष्ट्र। भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य है मध्य प्रदेश, और भारत का सबसे बड़ा शहर की बात करें जनसंख्या के आधार पर तो दिल्ली है। तो दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली का एक ऐसा शहर है जिसकी जनसंख्या भारत में सबसे ज़्यादा है। और भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है, ये तो सभी को मालूम है।
आगे बात करें तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है गाजियाबाद। तो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है शिनजियांग जो चाइना में आता है। फिर उसके बाद टॉप 10 प्रदूषित शहरों में 9 शहर भारत के ही हैं। तो पहले स्थान पे तो चाइना का शहर है। फिर बाकी बात करें तो टॉप 10 में बाकी 9 देश मतलब 9 शहर भारत से ही हैं। तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है गाजियाबाद और विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है गाजियाबाद जो उत्तर प्रदेश में है। आगे बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। तो जनसंख्या घनत्व की बात करें कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो 1 वर्ग किलोमीटर में प्रति व्यक्तियों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसका मतलब कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कम जगह में ज़्यादा लोग जो रहते हैं तो उसे एक तरह से जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है 2011 की जो मतगणना हुई थी उसके अनुसार। और भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। और सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। अब भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जो समुद्र को टच करते हैं, तो उनकी संख्या है 9। तो वो 9 राज्य को हम यहाँ देख सकते हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो यह 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र को टच करते हैं। इनके अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो समुद्र को टच करते हैं। एक है अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप। तो ये दोनों तो द्वीप हैं, तो जाहिर सी बात है समुद्र को टच करेंगे। इसके अलावा पुडुचेरी और दादरा नगर हवेली और दमन और दीव। तो दादरा नगर हवेली और दमन और दीव तो एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं अब। तो एक वो हो गया, एक पुडुचेरी हो गया, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश और ये 9 राज्य हैं जो भारत में समुद्र को टच करते हैं। तो अगर बात करें भारत की सबसे ऊंची मीनार की, तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार आपको पता है कि दिल्ली में है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है बुलंद दरवाज़ा। तो बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति की बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति, जो कि गुजरात में स्थित है। और यह भारत की नहीं विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा गुंबज का, तो भारत का सबसे बड़ा गुंबज है गोल गुंबज जो बीजापुर में है। अगर बात करें भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध जो उत्तराखंड में है भागीरथी नदी पर। अगला है भारत का सबसे लंबा बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर टिहरी बांध। और भारत का सबसे लंबा बांध की बात करें तो यह है हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में है महानदी पर, महानदी नाम की एक नदी है उस पर। और भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म है गोरखपुर रेलवे प्लेटफार्म जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। और गोरखपुर रेलवे प्लेटफार्म की बात करें तो यह लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है। और यह भारत का ही नहीं विश्व का भी सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म ही है। और अगर बात करें भारत की सबसे लंबी सड़क की, तो भारत का सबसे लंबी सड़क है नेशनल हाईवे 44 या NH 44। तो यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है और इसकी लंबाई है लगभग 3745 किलोमीटर। तो अगर हम बात करें कि भारत की सबसे लंबी सुरंग क्या है, सड़क की सुरंग, तो ये है चेनानी नासरी सुरंग। ये भी जम्मू कश्मीर में है और यह सड़क की सुरंग है जिसकी लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है। आगे बात करते हैं सबसे लंबी रेलवे सुरंग। तो हम सड़क सुरंग की बात कर चुके हैं, तो अब रेल की सुरंग की बात करें तो यह भी जम्मू और कश्मीर में भी है और यह लगभग 11 किलोमीटर लंबा है। तो इसका नाम है पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग। ये जम्मू कश्मीर के बनिहाल में है, तो इसे पीर पंजाल रेलवे सुरंग या बनिहाल रेल सुरंग कहते हैं। आगे बात करें कि भारत में सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को टच करने वाला राज्य, तो यह है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों को और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को टच करता है। आगे हम बात करें कि सबसे अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य, तो यह है सिक्किम। तो सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, एक है नेपाल, एक है भूटान और एक है चीन। तो ऐसे ही एक केंद्र शासित प्रदेश भी है भारत का जो 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है देशों के साथ, 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो वो है लद्दाख। तो लद्दाख चीन से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से भी सीमा बनाता है। तो आपको पता है कि POK वाला जो क्षेत्र है वहाँ वो भी लद्दाख में ही माना जाता है। तो POK वाले क्षेत्र में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से और फिर इस साइड चाइना से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और अगर बात करें भारत में सबसे ऊंचा झरना, तो भारत में सबसे ऊंचा झरना है कुंचिकल झरना या कुंचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक में है। और भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील जो उड़ीसा में है।
तो ओडिशा या उड़ीसा। तो भारत में सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल हो गया और सबसे बड़ी झील चिल्का झील हो गई। तो सबसे बड़ी झील भी चिल्का झील ही है और भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी चिल्का झील है। और अगर बात करें भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो यह है उलर झील, जो जम्मू और कश्मीर में है। तो झील और झरना, झरना यानी कि जलप्रपात, तो झील और झरना के बारे में डिटेल वीडियो बनाया जा चुका है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो अगला बात करें भारत में सबसे ऊंची झील या सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, तो वो है सिक्किम में चोलामू झील। अगला है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील, तो यह है गोविंद सागर झील, जो सतलुज नदी पर बना है हिमाचल प्रदेश में। अगला हम बात करें कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला की चोटी है केटू। तो केटू को गाडविन आस्टीन भी कहते हैं। तो यह पीओके वाले एरिया में स्थित है। तो इस समय तो इस पर पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन पीओके भी भारत का ही भाग है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गाडविन आस्टीन या काराकोरम श्रेणी का पर्वत। तो अगर यह ऑप्शन में नहीं हो और परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया हो और अगर यह ऑप्शन में नहीं हो, तब भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है कंचनजंगा, जो सिक्किम में है। और अगर बात करें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो है अनाईमुडी। तो अनाईमुडी अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जो केरल में है। और बात करें भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी, तो अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। तो यह भारत के साथ साथ विश्व की भी सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली ही है। अगर बात करें कि भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी, तो हिमालय पर्वत श्रेणी जो है ये भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। और बात करें कि भारत का सबसे ऊंचा गुफा मंदिर कौन है, तो यह है कैलाश मंदिर। तो कैलाश मंदिर एलोरा में है। तो एलोरा में कई सारे मंदिर हैं, तो उनमें एक कैलाश मंदिर भी है। तो एलोरा महाराष्ट्र में आता है। आगे बात करें कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट, तो यह है कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट, जो जम्मू और कश्मीर में है। तो एयरपोर्ट और सी पोर्ट यानी कि बंदरगाह और हवाई अड्डा पर भी डिटेल में वीडियो बन चुका है, आप उसे भी देख सकते हैं चैनल पर जाकर। आगे है भारत का सबसे बड़ा चर्च। तो भारत का सबसे बड़ा चर्च की बात करें तो है सेंट कैथेड्रल, जो गोवा में है। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यानी कि सी पोर्ट है मुंबई बंदरगाह। और अगर बात करें कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी ऐसा द्वीप जो नदी में बना हो, तो वो है माजुली द्वीप। तो ये द्वीप भारत में ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी में है। आगे बात करें भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर यानी कि जू का, तो ये है जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में। और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा की बात करें तो ये है सुंदरवन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में है। तो सुंदरवन डेल्टा भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यह लगभग इसका 10% हिस्सा भारत में आता है और लगभग 90% हिस्सा बांग्लादेश में आता है। आगे बात करें भारत में सबसे बड़ा तारामंडल की, तो ये है बिरला प्लेनेटोरियम, जो है कोलकाता में। और यह भारत का सबसे बड़ा तारामंडल है। आगे बात करें भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला, तो ये बिहार के सोनपुर में लगता है। अगला है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार, जो राजस्थान में है। तो भारत में दो रेगिस्तान है, एक लद्दाख जो बर्फीला रेगिस्तान है यानी कि ठंडा रेगिस्तान, और एक रेतीला रेगिस्तान या गर्म रेगिस्तान थार, जो राजस्थान में है। अगला बात करें भारत में सबसे बड़ा लिवरपूल की, तो ये है हावड़ा ब्रिज है, जो कोलकाता में है हुगली नदी पर। तो हम बात करें कि लिवरपूल क्या होता है, तो आपको पता होगा कि जब भी पुल बनता है तो वो पिलर के सहारे बनता है, लेकिन लिवरपूल ऐसा पुल होता है जो बस दो, मतलब पुल के इस साइड दो पिलर होते हैं और पुल के दूसरे साइड दो पिलर होते हैं, बीच में इसमें कोई भी नहीं होता पिलर, और यह पुल लटकता हुआ रहता है और इसे बीच से खोला जा सकता है। आपने धूम 3 मूवी में भी देखी होगी। तो ऐसा इसलिए होता है ताकि इस नदी में बड़े बड़े नाव और बड़े बड़े जहाज़ इस पार से उस पार जा सकें और गाड़ियाँ भी जा सकें, तो दोनों काम हो जाता है। तो यही लिवरपूल का फ़ायदा होता है। तो यह भारत का बहुत ही पुराना लिवरपूल है, जो आज भी बिल्कुल सुरक्षित है और इस पर आज भी गाड़ियाँ चलती हैं। तो यह है हावड़ा ब्रिज, ये कोलकाता की हुगली नदी पर स्थित है। आगे बात करें भारत में सबसे लंबा सड़क पुल, तो ये है भूपेन हजारिका ब्रिज या ढोला सदिया ब्रिज। तो पहले इसका नाम ढोला सदिया ब्रिज था, फिर इसके बाद इसका नाम भूपेन हजारिका ब्रिज बाद में कर दिया गया, और यह लोहित नदी पर है। तो लोहित नदी की बात करें तो लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और इसकी लंबाई की बात करें तो सबसे लंबा जो पुल है भारत का, इसकी लंबाई है 9 किलोमीटर।
अगला बात करें भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग, तो यह है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ यानी असम, तो ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग। और आगे बात करें भारत का सबसे लंबा समुद्र तट, तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है मरीना बीच, तो मरीना बीच चेन्नई में है। आगे है भारत की सबसे लंबी नहर, तो भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा नहर और यह राजस्थान में है। तो यह लगभग 450 किलोमीटर लंबा है और इंदिरा नहर एक कृत्रिम नहर है, मानव निर्मित नहर। आगे बात करें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की, तो ये है भारत रत्न, और विश्व का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। आगे है भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, तो ये है स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल जो पंजाब में है, अमृतसर में। आगे बात करें भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, तो ये है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद गुजरात में। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम पहले मोटेरा स्टेडियम था, ये एक क्रिकेट का स्टेडियम है, तो इसका नाम अब बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। आगे बात करें भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम, तो ये है इंडियन म्यूजियम, तो इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है। तो अगर बात करें कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। और भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है, लगभग 200 किलोमीटर पीओके में। तो आगे बात करें भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो वो है इंदिरा काल जो जम्मू और कश्मीर में है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार में है, सबसे नीचे। तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट और उत्तरी बिंदु इंदिरा काल। आगे बात करें भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो वो है सर क्रीक जो गुजरात के कच्छ में है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबूथू। तो इसी के साथ भारत से संबंधित जितने भी भारत के सबसे लंबे, सबसे ऊंचे, सबसे छोटे, सबके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो यह भारत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें।